निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ वायर्स तक लिमिटेड नहीं मानना चाहते थे। उनका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी को बिना तार के यानी वायरलेस तरीके से पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। टेस्ला के अकॉर्डिंग अर्थ और एटमॉस्फेयर खुद एक नेचुरल कंडक्टर की तरह काम करते हैं, बस उनकी प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत होती है। इस वजह से टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का ट्रेडिशनल मेथड को चैलेंज किया और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। टेस्ला ने अपने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आइडिया को प्रूव करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट्स का बेस था हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी, जिसे टेस्ला स्पेशली डिज़ाइन की हुई मशीन के थ्रू जनरेट करते थे। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान टेस्ला ने टेस्ला कॉइल डेवलप की। टेस्ला कॉइल की मदद से वो बिना किसी वायर के बल्ब्स को ग्लो करने में सक्सेसफुल रहे। ये एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रूफ था कि इलेक्ट्रिसिटी हवा के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकती है, अगर उसे सही फ्रिक्वेंसी और एनर्जी लेवल पर कंट्रोल किया जाए। टेस्ला का विजन सिर्फ एक रूम या लेबोरेटरी तक लिमिटेड नहीं था। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया एक ही सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन रिसीव करे। इसी विज़न को टेस्ला ने वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम का नाम दिया। इस सिस्टम के थ्रू टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो सिग्नल्स और इन्फॉर्मेशन को एक ही प्लेटफॉर्म से वायरलेस ट्रांसमिट करना चाहते थे। उस समय ये आइडिया इतना एडवांस नहीं था। कि लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे थे। इस विज़न को रियलिटी बनाने के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क में वार्डन सेलिफ टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। इस टावर का पर्पस अर्थ के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करना था। टेस्ला का मानना था कि अगर एक पावरफुल ट्रांसमिशन पॉइंट बना दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड और एटमॉस्फेयर के ज़रिए लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। टावर का डिज़ाइन और वर्किंग प्रिंसिपल पूरी तरह से वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन पर बेस्ड था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर्स को ये समझ आया कि टेस्ला का सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी को फ्री बना सकता है, तो फंडिंग रोक दी गई। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोडक्ट थी, जबकि टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी को एक यूनिवर्सल रिसोर्स के रूप में देखते थे। इसी वजह से वार्डन सेलिफ टावर का प्रोजेक्ट अधूरा रह गया और टेस्ला का वायरलेस इलेक्ट्रिक का सपना भी पूरा नहीं हो पाया। टाइम के साथ टेस्ला के आइडियाज़ को अनरियलिस्टिक कहा गया, लेकिन मॉडर्न साइंस ने धीरे धीरे ये प्रूव किया कि टेस्ला की सोच गलत नहीं थी। आज हम वायरलेस चार्जिंग, रेडियो ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। ये सब टेस्ला के वायरलेस एनर्जी कॉन्सेप्ट्स का ही एडवांस्ड फॉर्म है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज हम इन टेक्नोलॉजीज़ को लिमिटेड और कंट्रोल स्केल पर यूज़ कर रहे हैं। वहीं निकोला टेस्ला का वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया ये दिखाता है कि इनोवेशन हमेशा अपने टाइम से आगे होता है। टेस्ला ने फ्यूचर को देखा, लेकिन दुनिया उस फ्यूचर के लिए तैयार नहीं थी। अब जब साइंस वायरलेस पावर पर काम कर रही है, तब ये समझ आता है कि टेस्ला सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थे जिसकी सोच दुनिया से काफ़ी साल आगे थी।